सो स्टूडेंट अभी तक हमने जितने भी एमसीक्यूज थे जो कि 1 मार्क्स में आते हैं और इलस्ट्रेशन देखा हमने जो कि 3 और 4 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जामिनेशन में ज्यादा टाइम पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है और इसके साथ साथ इन फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? सो बढ़ते हैं। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस डैश ऑक्साइड एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस डैश ऑक्साइड। हमने स्टडी किया है कि जो भी मेटल होते हैं ऑक्साइड से रिएक्ट करके बेसिक बनाते हैं, दैट इज बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, दैट इज बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। एंड जो नॉन मेटल्स होंगे वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, दैट इज एसिडिक। द प्रेजेंस ऑफ डैश एंड डैश आर नेसेसरी फॉर आयरन रस्टिंग। आयरन रस्टिंग के लिए कौन कौन सी चीज नेसेसरी, ये चीज हमने डिस्कस किया था कि आयरन के लिए मॉइस्चर दैट मींस वाटर का होना जरूरी है एंड एयर दैट इज ऑक्सीजन का होना जरूरी है, जिसकी वजह से रस्टिंग हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। सो डैश इज यूज्ड फॉर द मेकिंग एक्सरे शील्ड। एक्सरे शील्ड जो होती है जो कि एक्सरे के समय लगाया जाता है उसको बनाने के लिए किस चीज का यूज होता है, तो उसके लिए हम लेड का यूज करते हैं, दैट इज लेड, जिसका सिंबल पीबी होता है स्टूडेंट्स। क्लियर है? जिसका हम यूज करते हैं एक्सरे शील्ड बनाने में। देन बात करते हैं डैश नॉन मेटल इज यूज टू द फ्लोरेसेंट बल्ब टू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा जब भी फेयर वगैरह लगते हैं या मेला वगैरह लगता है तो रात में आसमान में एक चमकती हुई लाइट दिखती है जिसपे कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं। वो चीजें जो होती है वो इनर्ट गैसेस के जरिए बनाई जाती हैं, दैट इज हीलियम, नियॉन और आर्गन। तीनों में से कोई भी गैस आप यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूज किया जाता है दैट इज नियॉन यूज किया जाता है, दैट इज नियॉन यूज करेंगे हम। नेक्स्ट, डैश एलिमेंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल लीड। जो पेंसिल होती है, पेंसिल की जो लीड होती है, इस लीड को बनाने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? जब अपन ने चैप्टर डिस्क्राइब किया था हम लोगों ने, क्या देखा था कि कार्बन का एक एलोट्रोप होता है दैट इज ग्रेफाइड। ग्रेफाइड की यूज होता है पेंसिल की लीड बनाने में, दैट इज ग्रेफाइड, ग्रेफाइड। डैश एंड डैश आर लस्ट्रस नॉन मेटल। कौन कौन से ऐसे लस्ट्रस नॉन मेटल हैं? तो ग्रेफाइड और आपका आयोडीन, वैसे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस की बात करें तो आयोडीन और ब्रोमीन दो ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या होते हैं, थोड़े लस्ट्रस सरफेस होते हैं, थोड़ा सा शाइनिंग सरफेस होते हैं। देन डैश इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कंडीशन में होता है? ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लिक्विड होता है नॉन मेटल होने के बावजूद भी। अपन ने एक्सेप्शन केस में देखा था नॉन मेटल के, दैट इज ब्रोमाइन। स्टूडेंट्स इसमें एक एक्सेप्शन का केस था, दैट इज ग्रेफाइड, और होता है इसमें, ग्रेफाइड को आप इसमें मेंशन करेंगे, दैट इज ग्रेफाइड। ग्रेफाइड एंड आयोडाइन, ये दो चीजें होती हैं हमारे लस्ट्रस, और ब्रोमाइन जो होता है वो लिक्विड टेम्परेचर पे होता है। देन द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच इट कैन बी बीटन इनटू द शीट। कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसका यूज हम शीट बनाने में कर रहे थे? दैट इज मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी कैसी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट? जिसमें हम क्या कर रहे थे, हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि जो एक शीट मेटल था उसको क्या कर रहे थे, बीट करते थे, और बीट करके उसकी पूरी शीट बनाते थे हम। क्लियर है स्टूडेंट? दैट इज मैलिएबिलिटी। देन डैश मेटल कैन बी कट विद द नाइफ। आपने जब एक्टिविटी देखी थी तो एक्टिविटी में जो स्टूडेंट था, स्टूडेंट एक मेटल था जिसको कट किया था उसने नाइफ से। उस मेटल का नाम क्या था? उसका नाम था सोडियम। दैट इज सोडियम एक ऐसा मेटल होता है जिसको आप नाइफ से काट कर सकते हैं, दैट इज सोडियम। डैश नॉन मेटल इज यूज्ड फॉर वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। रबर के वल्केनाइजेशन में हम किस मेटल का यूज करते हैं? दैट इज सल्फर। सल्फर एक ऐसा नॉन मेटल होता है जिसका यूज हम करते हैं रबर के वल्केनाइजेशन में, दैट इज सल्फर।
स्टूडेंट, वल्कनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें रबर जो होता है, रबर की इलास्टिसिटी जो होती है, जिसकी इलास्टिसिटी बढ़ानी होगी, स्ट्रॉन्ग करनी होगी, तो हम उसका वल्कनाइजेशन करते हैं। क्लियर स्टेटेड? जो स्ट्रेंथ होती है उसकी रबर की, उस रबर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम वल्कनाइजेशन करते हैं, जिसमें हम सल्फर का यूज करते हैं। डैश मेटल इज यूज्ड इन द प्रोक्योर्ड ऑफ द प्रोसेस्ड फॉर द फूड पैकेजिंग। फूड पैकेजिंग में किस मेटल का यूज किया जाता है? सो अभी हमने डिस्क्राइब किया था कि एल्यूमिनियम फॉइल जो था वो यूज किया जाता था फूड पैकेजिंग के लिए, और वो एल्यूमिनियम क्या होता है? एक मेटल होता है, दैट इज एल्यूमिनियम। देन प्रोसेस ऑफ कोटिंग मेटल्स विद द जिंक इज कॉल्ड। जिंक को जिंक की कोटिंग की गई थी, उसे हमने गैल्वेनाइजेशन के टर्म से पढ़ा था, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। That is galvanization. And the last one, element that possess properties of both metal and non-metals are called। element जो metal और non-metal दोनों की ही property follow करते हैं, that is called metalloid। क्लियर है स्टूडेंट? सो यहां तक हमने सारी चीजें एक्सप्लेन की, और इनके अलावा बहुत सारे नोट्स जो आपके एप्लीकेशंस में मिल जाएंगे, सो वहां से गो थ्रू करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।